बिहार विधानसभा की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को यानी आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। गोपालगंज और मोकामा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर संबंधित जिलों में चुनाव आयोग की ओर से तैयारी कर ली गई है। बिहार की 2 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो गया है। इसके साथ ही गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी 14 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित की गई है। प्रत्याशी 17 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे और 3 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होना है। वहीं 6 नवंबर को मतगणना होगी। इसमें से एक सीट 2020 के चुनाव में भाजपा के हाथ लगी थी, जबकि दूसरी सीट राजद के कब्जे में रही थी। दोनों दलों के सामने अपनी अपनी सीट बचाने की चुनौती रहेगी। बता दें कि गोपालगंज सीट पर 2020 में भाजपा से उम्मीदवार रहे सुभाष सिंह जीते थे। उन्हें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सहकारिता विभाग के मंत्री के पद पर सौंपा गया था, लेकिन मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर सुभाष सिंह दिल्ली चले गए, जहां लंबे समय तक उनका इलाज हुआ, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। गोपालगंज सीट सुभाष सिंह के निधन के बाद रिक्त हुआ है। दूसरी तरफ मोकामा सीट पर राजद उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीती थी, लेकिन अवैध तरीके से AK-47 रखने के आरोप में कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद से मोकामा सीट रिक्त थी। दोनों सीटों पर पत्नियां बन सकती हैं उम्मीदवार। राजद और भाजपा इन दोनों सीटों पर अपने पुराने प्रत्याशी की पत्नी को उम्मीदवार बना सकती है। राजद मोकामा सीट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, तो भाजपा गोपालगंज की सीट पर सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दे सकती है। इसी के आसार अभी तक लग रहे हैं। मोकामा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार, तो गोपालगंज सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा अभी यह तय नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि प्रत्याशी कोई भी हो, मुकाबला दिलचस्प होगा।